हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। होप सो आप सब लोग बढ़िया होंगे। हमने कल स्टार्ट किया है कि जो एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल में जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस एग्ज़ाम में उनको सॉल्व करना स्टार्ट किया है। तो आज मैं आपको जो कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, आज मैं आपको और क्वेश्चंस करवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, और इसमें मैंने ट्रिक्स भी बताए हैं जिससे आप क्या क्या करेंगे कि जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आप उससे ईजिली जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम जो है वो सेव होगा। क्योंकि जो एग्ज़ाम का जो सबसे बड़ी स्ट्रेटजी होती है क्लियर करने की, वो होती है टाइमिंग। कि जितनी आप कम टाइम दोगे एक क्वेश्चन को, उतना ज़्यादा बढ़िया होगा आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ सर्किट कंपोनेंट दैट अपोजेस चेंज इन द सर्किट वोल्टेज इज। वो कौन सा कंपोनेंट होता है जो वोल्टेज को चेंज नहीं होना देता सर्किट में। ठीक है, वो कंपोनेंट कौन सा है? वो कंपोनेंट है कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर क्या करता है? वो अपोज करता है किसी भी वोल्टेज, जो वोल्टेज चेंज हो रही है सर्किट को, उसको अपोज करता है, चेंज नहीं होने देता। ठीक है, जो रजिस्टर है वो क्या करता है? वो जो हमारे मतलब करंट है, जो मतलब एनर्जी है, उसको डिसिपेट करेगा, पावर को डिसिपेट करेगा। इंडक्टर क्या करेगा? ये करंट को चेंज नहीं होने देगा। ठीक है, जो कैपेसिटर है ये वोल्टेज को चेंज नहीं होने देता सर्किट में, और जो इंडक्टर है वो करंट को चेंज नहीं होने देता। नेक्स्ट है, टू हीटर्स रेटेड एट 1000 वॉट 250 वोल्ट ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, ईच का मतलब, जहां पर कंफ्यूज मत हो ना, ईच का मतलब है कि जो हमारे पास दो हीटर हैं, जो 2 नंबर हीटर हैं हमारे पास, उनकी जो रेटिंग है, दोनों की अलग अलग रेटिंग 1000 है। ठीक है, अगर मेरे पास सपोज करते हैं मेरे पास एक हीटर जे वाला है। ठीक है, इसको मैं रेजिस्टेंस में शो कर रहा हूं, और एक हीटर जे वाला है। जो दोनों की रेटिंग है वो कितनी है? 1000 वॉट। ठीक है, जो इसकी रेटिंग है वॉट, वॉट का मतलब है पावर कितनी कितनी है, पावर रेटिंग कितनी है उसकी? 1000 वॉट। ठीक है, और दोनों ही रेटेड है, वोल्टेज कितनी चाहिए दोनों को? 250 वोल्ट। कितनी चाहिए? 250 वोल्ट। कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में मैंने इनको कनेक्ट कर दिया है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। और उसके बाद क्या कहा है कि कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ। ठीक है, जो वोल्टेज है, पहले जो दोनों की रेटिंग है वो है 250 वोल्ट। मतलब ईच का मतलब है कि जो अलग अलग, जैसे हमारे पास एक ही हीटर है, उसको हमने कनेक्ट करना था 250 वोल्ट के क्रॉस। ठीक है, बट हमने क्या किया कि जो दोनों हीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, कनेक्ट करके जो वोल्टेज दी है वो कितनी दी है? 250 वोल्ट वोल्टेज दी है हमने। आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, वोल्टेज कितनी है? 250 वोल्ट। द टोटल पावर ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई वुड बी। जो टोटल पावर मतलब ड्रा करेगा सप्लाई से, वो कितनी होगी? ठीक है, इसमें हमने क्या करना है? टोटल पावर निकालनी है। आप देखिए, अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड होते, ठीक है, तो आपने क्या करना था? सिंपली दोनों को प्लस कर देना था, दोनों की वोल्टेज को प्लस कर देना था। वो कितना आ जाना था? 2000 वॉट। जैसे आप घर में जो हम वायरिंग करते हैं वो पैरेलल में कनेक्ट होती है, इसलिए हम वहां पर क्या करते हैं कि जो जैसे कि बल्ब है हमारे पास, उसको प्लस कर देंगे, उसके बाद रेफ्रिजरेटर की जो वोल्टेज है उसको प्लस कर देंगे, ऐसे हम टोटल निकाल लेते हैं। बट जो सीरीज है, सीरीज में हम प्लस नहीं करते। और सबसे पहले मैंने क्या किया, आपको मैं पहले जो कंसेप्ट है उससे निकाल देता हूँ, जो जैसे हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके बाद मैं ट्रिक भी आपको सिखा दूंगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे कि हम पहले रेजिस्टेंस को निकालेंगे। ठीक है, रेटेड वोल्टेज कितनी है? 250 वोल्ट। रेटेड वोल्टेज कितनी है? 250 वोल्ट। और इसको कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जो फॉर्मूला सिंपली क्या होता है? R इज इक्वल टू वी स्केयर बाय पी, वी स्केयर बाय डिवाइडेड बाय पी। ओके स्टूडेंट्स, अब वोल्टेज पावर कितनी है? 1000 है पावर। तो जो हमारे पास
रेजिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आएगी आप कैलकुलेट करके देख लेना 62.5। 62.5 रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, और दोनों की जो रेटिंग है सेम है, इसलिए जो दोनों की जो रेजिस्टेंस हम फाइंड करेंगे वो कितनी आ जाएगी 62.5 और दूसरी रेजिस्टेंस भी कितनी आ जाएगी 62.5 आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब सीरीज में क्या आता है, जो रेजिस्टेंस है वो क्या जो सीरीज सर्किट होता है उसमें जो रेजिस्टेंस है वो ऐड होती है, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 125। जो टोटल रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितनी आ गई 125। अब इसको निकाल लीजिए। ठीक है, अब पावर को निकालना है। पावर का फार्मूला क्या है, P = V²/R। ठीक है, वही फॉर्मूला है, आप जो यहाँ पर जो मैंने लिखा है यही वाला फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है सिंपली। इसमें क्या किया है कि पहले हमने R फाइंड किया, अब हमने टोटल पावर जो कि ड्रा कर रहा है सप्लाई से उसको फाइंड करना है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे R से। R तो हमारे पास कितनी है, R हमारे पास है 125 125 वॉट ओम। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए R। ठीक है, अब इसको निकाल लीजिए 250 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 125, जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 125, वो कितना आ जाएगा 500 वॉट। जो आंसर आएगा वो कितना, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 500 वॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका शॉर्टकट तरीका समझ लीजिए क्या है। इसको हम शॉर्टकट कैसे निकाल सकते हैं कि इसमें हम जो पावर है हमारे पास जितनी, इसमें एक कंडीशन ध्यान में रखना, एक कंडीशन जो लगेगी कि अगर पावर दोनों की, जो मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूं ना, अगर पावर सेम होगी तो ये ट्रिक काम आएगी, अदरवाइज इस ट्रिक को मत अप्लाई करना। जो मैंने मेथड आपको बताया वैसे ही निकालना। ठीक है, अब इसको हम सिंपली क्या करेंगे कि हमारे पास कितने बल्ब हैं, हमारे पास हैं कितने हीटर हैं, 2 हीटर हैं। सिंपली आप इसको क्या करना, डिवाइड करना है हमने 2 से, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 500 वॉट। अगर हमारे पास 3 हीटर होते या 3 बल्ब होते, कुछ भी होता, वोल्टेज हमें सीरीज में कनेक्ट कर देते, वो जो भी हमारे पास है उसको कहता है कि सीरीज में कनेक्ट कर दो और टोटल पावर। सिर्फ एक कंडीशन है इसमें, इस ट्रिक को तभी अप्लाई करना अगर हमारे पास जो वोल्टेज है सेम हो। ठीक है, जितने भी हमने अप्लायंस सीरीज में कनेक्ट करने हैं सबकी वोल्टेज सेम हो, तभी ये ट्रिक काम करेगी। अदरवाइज इस ट्रिक से जो आपका जो न्यूमेरिकल होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सिंपली आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास 3 होते तो आप 3 से डिवाइड कर देते, ऊपर जितनी पावर दी गई है उसको 3 से डिवाइड कर देते। अगर 4 होते 4 से डिवाइड कर देते। इस तरह से आप अपना टाइम बचा सकते हैं और इजीली जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं जो भी न्यूमेरिकल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉज। ठीक है, ये क्या है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लीनियर, क्योंकि R = R कांस्टेंट होता है ओम्स लॉ में, V/I होता है। तो जो हमारे पास ग्राफ प्लॉट करेंगे जब, ठीक है, जो हमारे पास ग्राफ होगा वो यहाँ पर I है और ये क्या है V है। तो सिंपली ओरिजिन से स्टार्ट होगा R कांस्टेंट। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, जहाँ पर ऐसे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो रिप्रेजेंट करेगा, कर्व रिप्रेजेंट करेगी वो कैसे होगी, लीनियर होगी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये करता है कंपोजिशन ऑफ द कंडक्टर मटेरियल। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ये किस पे डिपेंड करेगी, इसमें कंपोजिशन ऑफ द कंडक्टर मटेरियल, जहाँ फिर ये किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर। टेम्परेचर इसमें ऑप्शन नहीं दी गई है। ठीक है, सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो कौन सी होगी, बी, कंपोजिशन ऑफ द कंडक्टर मटेरियल। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ अ रेजिस्टेंसेस ऑफ 100 वॉट
220 वोल्ट लैंप टू डैट ऑफ 100 वॉट 110 वोल्ट लैंप विल बी। उसने क्या पूछा, उसने कहा कि इसकी रेशियो निकालनी है R1/R2। ठीक है, R1 जो रेजिस्टेंस मैंने ले ली लैंप 1 की, ठीक है, जहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो R2 किसकी ले ली, लैंप 2 की। ठीक है, R1 मैंने आपको पहले बताया है हमारे पास पावर है, वोल्टेज है, तो इसकी रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, V² डिवाइडेड बाय P करके। ठीक है, V² डिवाइडेड बाय P कर देंगे। तो आप सिंपली इसको निकाल कर देखना, जो इसका आंसर आएगा वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। 220 वोल्ट स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 110 वोल्ट, जो दूसरे लैंप की वोल्टेज है वो कितनी दी गई है, 110 वोल्ट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा जो इस जो R1 आएगी उसकी वैल्यू होगी 4844। ओके, उसके बाद जो हमारे पास R2 की वैल्यू आएगी, जो लैंप 2 की रेजिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी, 121 इज इक्वल टू, जो आंसर आएगा हमारा कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, 4 आंसर है हमारा। करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सी है, 4। नेक्स्ट है परमियंस इज एनालॉगस टू। जो एनालॉगस का मतलब होता है कि जो सिमिलर हो, जैसे मैग्नेटिक सर्किट में जो परमियंस होता है उसका काम होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको इजी पा देना। सिमिलरली जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होगा उसमें कंडक्टेंस का ये काम होगा, इसलिए जो परमियंस है वो एनालॉगस किसके है, कंडक्टेंस के। जो रिलक्टेंस है वो रेजिस्टेंस के है। रिलक्टेंस भी ओपोजिशन देती है मैग्नेटिक फ्लक्स को, और रेजिस्टेंस जो है वो करंट को ओपोजिशन देती है। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्राज 100 वॉट्स फ्रॉम 250 वोल्ट सोर्स, द पावर ड्रॉन फ्रॉम अ 200 वोल्ट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को निकाल लेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, सिंपली जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 250 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000। जो हमने पहले भी इसकी वैल्यू निकाली थी, कितनी आई थी, 62.5 62.5। अब इसको आप निकाल लो। ठीक है, पावर को आप निकालना है, इज इक्वल टू पावर 200 का वोल्ट सोर्स दिया हुआ है, जो सोर्स है 200 वोल्ट है, डिवाइडेड बाय इसको किससे डिवाइड कर देंगे, सिंपली जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दी है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। जो ये कितनी आ जाएगी हमारे पास, जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 640 वॉट, 640 वॉट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है बी है। नेक्स्ट, जो पावर होती है ना उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जो पावर किसका प्रोडक्ट होता है, पावर प्रोडक्ट होती है वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट। अब देखो ये दोनों प्लस हैं। ठीक है जी, एक साइकिल जहाँ पर बन गया हमारा पावर का, ठीक है, और एक साइकिल जहाँ पर बन गया, जो हाफ साइकिल में एक साइकिल जो पावर का बन रहा है। सो हम क्या करेंगे, जो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे हम, जो हमारी फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 100। जो इसका सही आंसर है वो कितना है, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट, एम्पियर सेकंड इज द यूनिट ऑफ। ठीक है, इसका जो यूनिट है एम्पियर सेकंड का वो क्या है, I इज इक्वल टू Q/T, सबको पता है। ठीक है, चार्ज बाय टाइम इज इक्वल टू करंट। तो हमने, हमारे पास करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। ठीक है, तो ये किसका यूनिट बन गया, जो एम्पियर सेकंड किसका यूनिट बन गया, इलेक्ट्रिक चार्ज का। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो आज आपको जो मैंने करवाया है सभी जो हमारे MCQs हैं उनका बढ़िया से पता चल गया होगा।